हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इन्फॉर्मेशन है सीयूईटी की रिगार्डिंग, यानी सीयूईटी का मुद्दा क्या है। अगर आप 12th के एग्ज़ाम को दे चुके हैं, क्या आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। और साथ में देखेंगे कि अगर आपने 12th के एग्ज़ाम को पास कर लिया है, 10th के एग्ज़ाम को पास कर लिया है, तो आप किन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे जो आपके आने वाली फ्यूचर के लिए लाभदायक होगा। तो सारी बातें होंगी, इम्पॉर्टेंट बातें होंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जिस भी फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सीयूईटी का मुद्दा क्या है, इसके रिगार्डिंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात क्या है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट का यहाँ पे रिज़ल्ट, यानी कि यहाँ पे एक सेंटर जो है वो शो किया है। तो आप देखिए ये स्टूडेंट जो है, ये बेसिकली झारखंड के जामताड़ा ज़िले की एक छात्रा है। और यहाँ पे देखिए आपको इसका सेंटर कहाँ दिया गया है। आप देखिए अगर हम बात करते हैं सेंटर की, तो यहाँ देखिए आपको सेंटर जो है वो लगभग श्री गणेश इनोवेटिव जो दिया गया है, ये खुजापी नियर हनुमान चौकी है। और ये गया रोड, गया में, जो कि बिहार में इसका सेंटर दिया गया है। गाइस आप सोचिए कि एक झारखंड जामताड़ा ज़िले से जो गया का जो डिस्टेंस है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात कर ले तो 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक का है। तो लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर किसी स्टूडेंट का सेंटर दे दिया जाता है सीयूईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप सोच सकते हैं कि वो छात्र या छात्रा किस प्रकार से इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। एक तो आपको पता होगा जब आपने फॉर्म भरा होगा तो लगभग आपने 1000 रुपये खर्चा करके फॉर्म भरा है, एटलीस्ट कम से कम 3 सब्जेक्ट को रखकर। तो 1000 रुपये फॉर्म का भर के पहले एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होइए, फिर जाके एग्ज़ाम देने जाइए, तो उसमें कम से कम आपको कम से कम इतने दूर जाइएगा तो 1 से 2000 रुपये, यानी कि 3000 यहाँ खर्चा हो गया। फिर बाद के फर्दर प्रोसेसेस में 1-2 हज़ार रख लीजिए। तो फिजूल का स्टूडेंट का जो है वो 4 से 5000 रुपया कम से कम लग जाता है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो मनोबल है वो कमज़ोर हो जाता है। और क्या एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, तो कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो मैंडेटरी कर दिया है भाई, कि सीयूईटी अगर आप क्रैश करके आते हैं, तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपके नियरेस्ट कोई यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ये मैंडेटरी है कि आपको सीयूईटी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना ही होगा, तब तो आपको करना ही है, एग्ज़ाम जाके देना ही है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पे सीयूईटी एग्ज़ाम मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि एसकेएमयू सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो है, ये दुमका की एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आप एसकेएमयू में एडमिशन लेना चाहें तो आप सीयूईटी के रिगार्डिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप चाहें तो सीयूईटी को छोड़कर चांसलर पोर्टल से भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है, या फिर ऐसे कोई यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जहाँ पे सीयूईटी मैंडेटरी नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपये खर्चा हुआ, फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सीयूईटी एग्ज़ाम को स्किप कर दीजिए, ऐसे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कोई भी टेंशन। हालाँकि सामने सेंटर होना चाहिए था, सरकार ने झूठे वादे भी किए, एडमिट कार्ड को लॉन्च करने में लेट भी किया, और इवन हमने वेट भी किया कि हमारा एडमिट कार्ड लेट से आ रहा है, इसका मतलब हमारा नियरेस्ट जो सेंटर मिलेगा, यानी कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो अपने स्टेट के अंडर मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर मिलेगा। पर ना ही डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट में तो सेंटर मिला ही नहीं, स्टेट में भी सेंटर नहीं दिया गया। अब बिहार भेज दिया जा रहा है, बिहार फेंक दिया जा रहा है स्टूडेंट को लगभग 350, 400, 500 किलोमीटर। कुछ विद्यार्थियों का तो उड़ीसा फेंक दिया गया है सेंटर। तो ऐसे में बहुत बड़ी विडंबना है गाइस। तो ऐसा कीजिए, आप एग्ज़ाम को छोड़िए, स्किप कीजिए, आपको एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यहाँ स्टूडेंट या चांसलर पोर्टल से एडमिशन होता है तो ले लीजिएगा। तो चलिए अब मोटी बातें करते हैं कि आपने अगर 12 या 10th का एग्ज़ाम पास किया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि एक विद्यार्थी का मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। इस विद्यार्थी ने लगभग 402 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। आप टोटल देखिएगा तो लगभग इसको इंग्लिश में 66 नंबर मिला है, हिंदी में 81 मिला है, हिस्ट्री में 91 मिला है, ज्योग्राफी में 85 मिला है, पॉलिटिकल में 79 मिला है, और बाकी जो एडिशनल सब्जेक्ट था इसका, जिसमें इसको 88 मार्क्स मिला है। तो गाइज इसको ऑनर्स क्या लेना चाहिए, आपने अगर 12 आर्ट्स से पास किया है तो आपको क्या ऑनर्स लेना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी आप देखिएगा कि अगर आपने गौर किया है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री का है, उसके बाद ज्योग्राफी का है, और उसके बाद पॉलिटिकल का है। तो ये 3 कोर पेपर्स होते हैं
जिस पे आपको ऑनर्स करना होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप आर्ट्स के डिपार्टमेंट से हैं तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया और ज्योग्राफी हो गई, ये तीनों ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। अगर आप हिस्ट्री से करते हैं बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल से करते हैं तब पर भी अच्छी बात है, ज्योग्राफी से अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। पर इसके एक्सेप्ट अगर आप इसके बाहर जाकर अगर आपको कोई सब्जेक्ट में करना है तो आप सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर आपको टीचर वगैरह टीचिंग की तैयारी करनी है, इन फ्यूचर अगर आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी लैंग्वेज पेपर से यानी कि इंग्लिश से या फिर हिंदी से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा गाइड की आवश्यकता भी नहीं होगी और साथ में आप अगर बिना ट्यूशन्स के घर से भी तैयारी कर पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं कि क्या और होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा और एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस स्टूडेंट को 319 नंबर प्राप्त हुआ है। इस विद्यार्थी की अगर बात करें तो इसको भी सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है हिस्ट्री में प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट मैंडेटरी इसको हिस्ट्री रखना चाहिए, सेकंड मैंडेटरी इसको ज्योग्राफी रखना चाहिए और पॉलिटिकल में थर्ड पोजीशन है तो थर्ड मैंडेटरी इसको पॉलिटिकल रखना चाहिए। 319 300 प्लस में फर्स्ट डिवीजन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी इन तीनों सब्जेक्ट में से एडमिशन ले सकता है। तो गाइज़ आपको पता चल गया होगा अगर आप आर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं तो आपको किस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना है, नहीं लेना है, इसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। ठीक है? अब हम बात करते हैं 10th के एक विद्यार्थी के स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए 10th के एक विद्यार्थी ने कुल 396 अंक प्राप्त किए हैं। अब इसमें देखिए इसको बंगाली में 95 मिला है, इंग्लिश में 72 मिला है, मैथ्स में 79 मिला है, साइंस में इसको 76 मिला है, सोशल साइंस में 74 मिला है और हिंदी या बंगाली में इसको 69 मिला है, राइट? तो अब इस विद्यार्थी को ये 10th पास कर चुका है, इस विद्यार्थी को साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए? इसके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको मैथ्स में लगभग 79 मार्क्स मिले हैं। बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है, पर कहा जा सकता है कि एक मतलब इतना स्कोरिंग पेपर है कि ये मैथ्स को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को लगभग जो 350 प्लस है, उनको साइंस की ओर स्विच करने का एक सोच रखना चाहिए। नहीं है, अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और भी विद्यार्थी की स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इस विद्यार्थी ने 348 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये इसका लगभग जो मार्क्स है, वो आपको दिख रहा होगा। सब में थोड़ा-सा पुअर कंडीशन का है, तो सब में लगभग इसने ए मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को साइंस या आर्ट्स दोनों में स्विच करने का मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि कैसे विद्यार्थियों का सेंटर जो है, वो दूर-दूर तक फेंका जा रहा है। यहाँ फिर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ, इस नए विद्यार्थी का जो सेंटर है सीयूईटी के रिगार्डिंग, इस विद्यार्थी का भी सेंटर जो है वो सेम जगह दे दिया गया है, यानी कि गया दे दिया गया है। भाई गया यहाँ से कितना डिस्टेंस में है, चलिए मैं आपको गूगल का स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने वही पुलिस चौकी गया टाइप किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करके दिखाया जा रहा है, जो कि लगभग अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि करीब ये 311 किलोमीटर। अरे बाप रे बाप! 311 किलोमीटर जाके एग्ज़ाम देना, वो भी छात्र हो तो कोई बात नहीं, छात्रा है तो उसको जाना है, उसके पीछे का खर्चा है 2 से 3 हज़ार रुपया, प्लस उसके साथ में अगर कोई गार्जियन भी जाने पड़ेंगे क्योंकि वो छात्रा है, अकेली बच्ची कहाँ जाएगी, तो उसको लगभग उसके पीछे और 2-3 हज़ार रुपया कुल मिलाकर देख ले तो एक अच्छा खासा खर्चा जो है विद्यार्थियों का निकल जाता है। तो गाइज़ आपको जो सही लग रहा है, आप वही कीजिए। अगर आप एग्ज़ाम देने में कैपेबल हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, तो आप दे सकते हैं और आपको अगर लग रहा है कि ये कंडीशनल है, नहीं देने से काम चल सकता है, तो आराम से एग्ज़ाम को स्किप ही कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम देने का। तो पूरी बात इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक फैलाइएगा। जो विद्यार्थी सीयूईटी एग्ज़ाम दिए हैं, 10th के एग्ज़ाम दिए हैं, 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर का सिलेक्शन क्या करना है, पूरी बातें मैंने आपको बता दी हैं। फिर से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सीयूईटी एग्ज़ाम अगर आपके पोर्टल्स के अकॉर्डिंग अगर एडमिशन हो रहा है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, तो आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर उनको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।